बताओ भाई, लोक देवता किसे कहते हैं? क्या आप में से कोई लोक देवता है? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में पूजा की जाती है उसे पीर कहा जाता है। और आप में से किसी के दादा का नाम है क्या? कि मेरे दादा का नाम तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है। चैत्रा मूसिया पाऊजी राठौड़ ने सीए पास कर रखी थी, तो ऐसे चैत्रा मूसिया आपने याद कर लिया। मैं नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड और ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आ चुकी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर फर्स्ट को लेकर मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी हैं जो पेपर फर्स्ट को कवर नहीं कर पाते हैं। तो पेपर सेकेंड ऑलरेडी चल रहा है, पेपर फर्स्ट की मैं बात करूंगा। पेपर फर्स्ट के अंदर एक टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके राजस्थान के लोक देवता। लाइब्रेरियन को आप जितना इजी समझ रहे हैं उतना इजी है नहीं, मैं अभी भी बता देता हूं। आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों क्वालिफाई करने जरूरी हैं। पहली ये कंडीशन आप जरूर समझे इस चीज़ को। तो हम राजस्थान के अंदर टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक टॉपिक को करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपके सामने राजस्थान के लोक देवता वाला टॉपिक है। कहाँ से पेपर बनता है, पिछले एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, वर्तमान पैटर्न क्या चल रहा है, आरपीएससी और अधीनस्थ किस प्रकार के क्वेश्चन पसंद करती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो हम क्लास शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे मेरे नोट्स के अंदर मेंशन मिलेंगे आपको। हाँ, लाइब्रेरियन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एक बहुत ही शानदार न्यूज है कि ये जो मेरे नोट्स हैं राजस्थान कल्चर हो, इतिहास हो, मेरे हाथ से लिखे हुए, यानी कि ये हैंड रिटन है, मेरे खुद के अपने लिखे हुए नोट्स हैं। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल पढ़ना है और वही पढ़ना जो आपके एग्जाम में आएगा। बहुत ही शॉर्ट और अच्छे नोट्स बना रखे हैं, यानी कि कोई आज तक पढ़ाई नहीं कर रखी है, 5-5 साल गैप हो गए, वो भी पढ़े ना तो भी समझ में आ जाए। अगर आप तो कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक्स सर्विस में आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नोट्स हैंड रिटन पैटर्न पर हैं, पूरा हाथ से लिखे हुए हैं। तो स्पेशल लाइब्रेरी साइंस विद्यार्थियों के लिए आज ही आप ऑर्डर करते हो तो 599 रुपये के अंदर रहेगा। कोई भी प्रकार का इश्यू आए तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता शब्द आ गया, तो लोक देवता किसे कहते हैं? लोक देवता किसे कहते हैं? राजस्थान के अंदर लगभग आप जैसे ही लोग, यानी कि राजस्थान के आसपास क्षेत्र के ही लोग मेरे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं अपनी मातृभाषा को बढ़ावा दूंगा, राजस्थानी भाषा को भी बढ़ावा दूंगा। तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो अपनी देसी लैंग्वेज है और आपको समझ में भी आ जाता है। तो बताओ भाई, लोक देवता किसे कहते हैं? क्या आप में से कोई लोक देवता है, या फिर आप मुझे लोक देवता कह सकते हो? क्या मुझे लोक देवता कह सकते हो? अगर तुम नकारते हो कि मैं लोक देवता नहीं हूं तो बताओ क्यों नकार रहे हो? ऐसा मेरे में क्या गुण है जो देवता में है और मेरे में नहीं है? बताओ। यानी कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जीव रक्षा, भूमि रक्षा ऐसे कार्य करते हुए लोगों में प्रसिद्धि पाई है तो लोक देवता। माँ भी तो ढंग का कार्य करा, हाँ भाई बच्चा ने पढ़ाई रिया, हाँ उसके घर में नौकरी देंगे, उसके घर में एक उजाला आएगा, रोशनी आएगी। तो देवताओं का काम हम भी करें, पर हम छोटे मोटे भूमिया जी है। हम बात समझ रहे हैं लोक देवता की। तो लोक देवता वो होगा जिन्होंने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण, गौ रक्षा, भूमि की रक्षा ऐसे कार्य करते हुए लोगों में प्रसिद्धि पाली, वो लोक देवता कहलाए। अब आपके पेपर में कहां से क्वेश्चन बनेंगे वहां से हम बात करेंगे। तो राजस्थान के अंदर एक शब्द आता है, पीर शब्द आता है। क्या आता है भाई? पीर। पीर क्या होता है आप यहां से समझे तो समझ में आ जाएगा आपको। राजस्थान में एक शब्द आता है पीर। पीर शब्द क्या होता है? हिंदू धर्म के अंदर तो देवी देवता कहा जाता है, मुस्लिम धर्म में उसे पीर कहा जाता है। तो ऐसे कोई भी देवता हो, ऐसे कोई देवता जिसकी या जिनकी हिंदू और मुस्लिम, जिनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में पूजा होती है। तो भाई राजस्थान में ऐसे कितने देवता हैं जिसकी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में पूजा होती है?
तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में पूजा की जाती है उसे पीर कहा जाता है। और राजस्थान में ऐसे 5 लोक देवता हुए। कितने हुए राजस्थान में भाई? ऐसे 5 लोक देवता हुए जिनकी जिनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों में पूजा की जाती है। ऐसे राजस्थान में 5 हुए। कितने हुए भाई? 5 लोक देवता। और उन पांचों को कहा जाता है पंच पीर। उन पांचों को क्या कहा जाता है? पंच पीर। लो जी, एग्जाम में सीधा यहीं से क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता है जो पंचपीर में शामिल है? निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? सीधा क्वेश्चन आ गया, सीधे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या बना समझो। यहां से क्वेश्चन आपके बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न में से कौन से देवता पंचपीर में शामिल, पंच पीर में शामिल नहीं है? पहले तो आप जब भी कभी भी क्वेश्चन करें तो हमेशा उस क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करें। एक आपके हो जाएगा रामदेव जी, एक मैं कर देता हूं आपके गोगा जी, एक मैं यहां पर ऑप्शन 3 आपको दे रहा हूं तेजा जी, और ऑप्शन में 4 आपको दे रहा हूं पाबू जी। सर जी आपने ऑप्शन तो सारे ऐसे दे दिए जैसे मानो सभी के सभी शामिल है, हमें तो अब कंफ्यूज कर दिया है। रामदेव जी होगा, गोगा जी होगा, तेजा जी होगा या पाबू जी होगा जो पंच पीर में शामिल नहीं है। अब पहली बात, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ते हो निम्न में से कौन सा देवता शामिल है या नहीं है इसके ऊपर राउंड करें। ये पूछ क्या रहा है? यहाँ पूछ रहा नहीं है तो नहीं के ऊपर राउंड करे भाई। ये कंफ्यूज कर देता है। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। चलो थे थाने मनु आंसर दे दो, कमेंट में आंसर लिख दो, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। चलो लिखो, एक बार प्रयास तो करो। नहीं आ रहा है तो हिम्मत तो करो। यहाँ तो सही होगा या गलत होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, पर सीखेंगे तो सही। एक बार सभी कमेंट करें, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है भाई, एक बार सभी कमेंट कर दे कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। लिखने में इतना ही तो टाइम लगता है। गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी। लिखो। चलो आप सबने आपका आंसर कमेंट कर दिया है, अब मैं अपना आंसर दे रहा हूँ। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके तेजा जी। अब तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है। तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है, पर अपन को ऐसे लगता है तेजा जी पंचपीर में ही शामिल है। ठीक है ना? तेजा जी तो इस राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हैं। अब मैं कह दूं राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से हैं? अगर मैं यहां पर कह दूं आपको तेजा जी के बारे में कि राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, तो आपके माइंड में आएगा बाबा रामदेव जी। क्यों? क्योंकि रामदेव जी के लोग जाते हैं, पैदल यात्रा जाते हैं, भंडारा होता है रास्ते में, सैकड़ों की भीड़ रहती है, तो हमें लगता है राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है वो बाबा रामदेव जी है। वो नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हैं तो वो तेजा जी महाराज है। कौन से महाराज? तेजा जी महाराज। तो तेजा जी पंच पीर में शामिल नहीं है। गोगा जी गोगा पीर, रामदेव जी रामसा पीर, पाबू जी राठौड़ पीर में शामिल है। ठीक है ना? तो ये तो 5 पीर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आते तो गलत हो जाते हैं। तो मैं बात करूंगा राजस्थान के अंदर जो आपके पंच पीर हैं, पंच पीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं। राजस्थान के अंदर पंच पीर में लोक देवता कौन कौन से शामिल है उसकी बात करते हैं। एग्जाम में मान लो सीधे क्वेश्चन आ गया, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ पंच पीर। पंच पीर के अंदर कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं वो आप समझे। पंच पीर के अंदर एक आपके शामिल है लोक देवता गोगा जी, एक है पाबूजी राठौड़, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी। मेहा जी को मांगलिया भी कह सकते हो आप। मेहा जी मांगलिया,
ये तो हो गए मांग लिया, क्या हो गया मांग लिया। तो ये 5 लोक देवता हैं जो आपके पंचपीर में शामिल हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है पर याद कैसे करें, तो इनकी मैं आपको ट्रिक लिखा देता हूं, उस ट्रिक से आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो इनकी एक ही ट्रिक याद रखनी है, एक व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, गोपाराम। याद हो जाएगा क्या, थोड़ा ऊपर लिखूं, गोपाराम। अरे भाई गोपाराम याद हो जाएगा क्या, बताओ, गोपाराम याद हो जाएगा ना, गोपाराम। अब बताओ ये अपने यहाँ के नाम है, देसी नाम है, हमारे यहाँ पर देसी नाम मिलेंगे, गोपाराम, लाबूराम, डगड़ाराम, छगाराम, हापूराम। औरतों के, पुरानी औरतों के नाम मिलते थे, मांगुड़ी, सनूड़ी, ढगड़ई, धापुड़ी, कितने प्यारे से। अगर कोई किसी से बात करता था, हाय धापुड़ी कैसे हो, तो ये यहाँ के रोमांचिक ऐसे नाम होते थे। अब तो कहाँ मिलते हैं, अब तो बहुत इंग्लिश नाम आ गए सारे, हॉलीवुड के नाम आ गए सारे के सारे, फिल्म इंडस्ट्री के नाम निकल के आ गए नए नए। तो गोपाराम आपको याद हो जाएगा, मुझे अच्छा सा भरोसा है, क्योंकि हमारा दादा परदादा का ये नाम है। आप में से किसी के दादा का नाम है क्या, कि मेरे दादा का नाम तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन है, मेरे दादा का नाम तो एलपी टेसिटोरी है क्या, मेरे दादा का नाम तो अल्बर्ट बांडूरा है ना भाई, ये साइकोलॉजिस्ट है, अपने यहाँ पे नहीं है। अपने दिए मिलेंगे गोपाराम। तो देखो अब कैसे याद रखना, गो माने गोगा जी, पा से पाबूजी राठौड़, रा से रामदेव जी, ह से अड़बू जी, म से मेहाजी। ये सब के सब 5 पीर में है। बताओ समझ में आया या नहीं आया, पंच पीर आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। 5 पीर में गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी, ये 5 पीर हैं। और कहीं पे इनकी गोत्र भी पूछ ले, ध्यान रखना। गोगा जी सांकला वंश के राजपूत शासक हुए थे। गोगा जी कौन से वंश के हुए भाई, सांकला वंश के राजपूत शासक हुए थे। पाबू जी राठौड़ राजपूत शासक थे। रामदेव जी तंवर वंश के राजपूत शासक हुए थे। हड़बू जी भी सांकला वंश के राजपूत शासक हुए थे। यहाँ पे थोड़ी सी गलती सुधार करना, गोगा जी सांकला वंश के नहीं, चौहान वंश के राजपूत हुए थे। गोगा जी चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान सुना ना, उन्हीं के वंशज है ना, तो वो पृथ्वीराज इनके वंशज है, तो उनके क्या है। तो गोगा जी चौहान हुए, पाबू जी राठौड़ हुए, रामदेव जी तंवर हुए, हड़बू जी सांकला और मेहा जी मांगलिया। ये आपके पंच पीर के अंदर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है सर, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, बस बनाने वाले चाहिए। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसका मुख्य स्थान, गोगा जी का मुख्य स्थान है वो है आपके गोगामेडी। गोगामेडी कहाँ पर है भाई, हनुमानगढ़ के अंदर। याद हो गए ना, यहीं पे याद करना, और क्या है। पाबू जी का है कोल्लूमंड के अंदर, बहुत प्यारा मंदिर बन रखा है पाबू जी का कोल्लूमंड, और कोल्लूमंड वर्तमान में कहाँ पर है, फलोदी के अंदर। याद हो गए ना। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रुणेचा के अंदर है, और रुणेचा वर्तमान में कहाँ पर है भाई, जैसलमेर के अंदर। कौन से मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर रुणेचा है। हड़बू जी का मुख्य स्थान कहाँ पर है, हड़बू जी का मुख्य स्थान है, देखो हड़बू जी का जन्म तो बुंडेलगांव नागौर हुआ था, फिर इनको बेंगटी गांव की जागीरी राव जोधा ने भेंट की, तो बेंगटी गांव, और बेंगटी गांव वर्तमान के अंदर है फलोदी के अंदर। तो देखो भाई फलोदी अब नए जिले के हिसाब से फलोदी इंपॉर्टेंट हो गया। मेहा जी का मुख्य स्थान है बापिणी, मेहा जी का मुख्य स्थान है क्या भाई, बापिणी है, और बापिणी वर्तमान में फलोदी जिले में। तो पंचपीर के भाई 3 तो आपके फलोदी में चले गए, पाबू जी राठौड़, हड़बू जी सांकला, मेहा जी मंगलिया। अब बच्चे कौन, गोगा जी और रामदेव जी। तो मुख्य स्थान भी आपको याद होने चाहिए, किस गोत्र के थे ये भी आपको याद होने चाहिए। अब मैं एक ही स्लाइड के अंदर मोटे मोटे तौर पर एक एक लोक देवता को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी समझे। आपके एग्जाम में क्या आता है, ज़्यादा डिटेल में जानेंगे उससे नहीं, आपके एग्जाम में क्या आता वो चीज़ें बताता हूँ। अब जैसे मैंने ये चीज़ बताई, अब मैंने क्या कहा कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर स्पष्ट डाल रखा है। अब यहाँ से अगर अपन एक एक लोक देवता को वो चीज़ें पढ़ेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसकी बात करें बताओ, गोगा जी की करें, पाबू जी की करें, रामदेव जी की करें, किसकी करें, गोगा जी की। चलो
जैसे सीक्वेंस था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। मैं एक ही स्लाइड के अंदर आपको गोगा जी कंप्लीट करवा दूंगा। एक ही स्लाइड में मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा, गोगा जी पढ़ा दूंगा। यहां से मैं लोक देवता गोगा जी शुरू करता हूं आपके। गोगा जी, अब आप देखना जैसे पढ़ाई करते हो ना हमेशा कैसे पढ़ना है वो देखो। गोगा जी मैंने यहाँ से शुरू किया। मैं यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ कि गोगा जी चौहान वंश के राजपूत थे। एक सवाल क्लियर हो गया, कौन से वंश के हो गए, चौहान वंश के राजपूत शासक हो गए थे। फिर देखो कुछ गोगा जी की बेसिक डिटेल में यहाँ पर लेता हूँ। एक, गोगा जी के पिता का नाम पूछा जाता है, गोगा जी के माता का नाम पूछा जाता है, गोगा जी की पत्नी का नाम पूछा जाता है, गोगा जी के गुरु का नाम पूछा जाता है, और गोगा जी के मुख्य स्थान के बारे में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपके किसके बारे में भाई, एक पूछा जाएगा आपके बिल्कुल किसके बारे में, मुख्य स्थान हो गया, एक आपके गोड़ी या फिर जो भी है घोड़ा। ओके, अब करना क्या है, आपको यहीं से याद करना है। अभी देखो मैं खड़े खड़े आपको गोगा जी याद करवा के जा रहा हूँ। कैसे याद करना, गोगा जी के पिता का नाम था आपके जेवर सिंह। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था, जेवर सिंह जी। जेवर सिंह जी की लुगाई यानी कि वाइफ का नाम था वो था बाछल दे, और बाछल दे हो जाएगी गोगा जी की माता। ओके, पत्नी का नाम था केलम, केलम दे बाबूजी राठौड़ की भतीजी थी ये। गुरु का नाम था आपके गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जी आपके गुरु जंबेश्वर के गुरु थे, आपके जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी थे, और गोगा जी के भी गुरु कौन हुए, गोरखनाथ जी हुए। कौन हुए, गोरखनाथ जी। मुख्य स्थान कहां पर है, गोगामेडी। मुख्य स्थान हो जाएगा गोगामेडी हनुमानगढ़ में। गोगामेडी कहाँ जाएगा भाई, हनुमानगढ़। और घोड़ा था आपका वो था नीला, नीला घोड़ा या घोड़ी। ओके, ये तेजा जी की सॉरी गोगा जी की बेसिक इंफॉर्मेशन है। कोई आदमी ने इतो भी ध्यान रहने तो भी फुल कॉन्फिडेंस आ जा कि माता रो नाम कहीं थो, पिताजी रो नाम कहीं हो, पत्नी रो नाम कहीं हो। तो देखो भाई, पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछल दे, पत्नी केलम, गुरु गोरखनाथ, मुख्य देवता है वो गोगा जी, सॉरी मुख्य स्थान है, ये स्थान है यहाँ पर है ना, मुख्य स्थान है वो आपके जाएगा गोगामेडी। घोड़ा है नीला घोड़ा। अब इनके बारे में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं मैं वहां से बात करता हूँ। गोगा जी के संदर्भ में आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं गोगा जी, अब गोगा जी के एग्जाम में सीधे क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि गोगा जी से संबंधित स्थान, गोगा जी से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं, तो 3 स्थान मुख्य रूप से। गोगा जी से संबंधित कितने स्थान है, मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन से है भाई, एक तो आ जाएगा आपके गोगामेडी हनुमानगढ़, गोगामेडी हनुमानगढ़। दूसरा कौन सा है, दूसरा जहां गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू, ददरेवा गांव चूरू, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा गोगा जी का मुख्य स्थान है वो गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है आपके सांचौर के अंदर। बस 3 मुख्य स्थान याद रखना है कि गोगा जी के अगर कई मंदिर हैं तो एक गोगा जी गोगामेडी है, एक ददरेवा है, एक गोगा जी की ओल्डी है। ये 3 गोगा जी के मुख्य स्थान हैं। इसके अलावा गोगा जी का कोई भी मंदिर है, इसके अलावा जितने भी जो अन्य मंदिर हैं गोगा जी के, उस अन्य मंदिर को कहा जाता है थान। अन्य गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं, थान कहते हैं। और थान हमेशा कौन से पेड़ के नीचे होता है, थान हमेशा खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाया जाता है। थान हमेशा किस पेड़ के नीचे, खेजड़ी पेड़ के नीचे। तो देखो ऐसे याद करना है, गोगा जी के अन्य मंदिर को थान कहते हैं और थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं। इसीलिए एक बार यहां से क्वेश्चन आया था सीधा। क्वेश्चन क्या था कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी
और गांव गांव गोगो, गांव गांव गोगो। ये कहावत किस लोक देवता के लिए प्रचलित है? कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, तो ये गोगा जी के लिए है कि जिस गांव में खेजड़ी के पेड़ मिलेंगे वहां गोगा जी का थान मिलेगा, और जहां गोगा जी का थान मिलेगा वहां खेजड़ी का पेड़ जरूर मिलेगा। ये बात गोगा जी के लिए, किसके लिए है? गोगा जी के लिए। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। तो ऐसे ही तो याद करना, फिर मैं कोई अलग तरीके से याद करवा रहा हूं क्या आपको? एक तो ये हो गया। एक क्या याद रखना आपको? किसान कृषि कार्य करने से पूर्व, यानी कि गोगा जी का संबंध है किसानों से। किसान कृषि कार्य करने से पूर्व, कृषि कार्य करने से पूर्व किसकी पूजा करता है? गोगा जी की पूजा करता है। और क्या बांधता है भाई? गोगा जी की पूजा करेगा तो वो गोगा राखड़ी बांधता है। क्या बांधता है? गोगा राखड़ी। और गोगा राखड़ी बांधेगा, और गोगा राखड़ी में 9 गांठ होती है। रे एक बार सवाल आ गया यहाँ से कि गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? तो गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। कितनी होती है? 9 गांठें होती हैं। तो किसान कृषि कार्य करने से पूर्व गोगा राखड़ी बांधता है। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती हैं। अब गोगा जी का एक याद रखना आपको, मेला, कि भाई गोगा जी का जो मेला है वो कब आयोजित होता है? तो मेला आयोजित होगा, मेला आयोजित होता है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी। इस भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या कहा जाता है भाई? इसको कहते हैं भाई गोगा नवमी। गुरुजी कैसे याद रखना है? तो देखो, भाद्रपद महीना है ना, भाद्रपद की ये कृष्ण पक्ष की नवमी है। और कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेरी रात गोगा जी सांप के अवतार। सांप कैसा होता है? काला। काला आएगा कृष्ण पक्ष में, काला आएगा कृष्ण पक्ष में, इसीलिए गोगा जी चले जाएंगे कृष्ण। हमें पता है भादवे की होती है, अब शुक्ल है कृष्ण है, तो गोगा जी सांप के अवतार, सांप हमेशा काला होता है, तो कृष्ण पक्ष में जाएगा। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी। अब आपको क्या याद रखना है? नवमी तो ऐसी आएगी कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है? नवमी के दिन ही आएगी, अष्टमी पंचमी के दिन थोड़ी आएगी। तो नवमी ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कृष्ण पक्ष यानी सांप से याद रख लेना, कृष्ण पक्ष में आएगी। अब केवल आपको याद रखना भादवा। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहते हैं। और इस दिन गोगा जी का क्या आयोजित होता है भाई? इस दिन गोगा जी का मेला आयोजित होता है। क्या आयोजित होता है? मेला आयोजित होता है इस दिन। ठीक है ना? अब देखो, गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी ने किससे युद्ध किया था? गोगा जी ने युद्ध किया था भाई खतरनाक और धुआंधार तरीके से युद्ध किया था मोहम्मद गजनवी के साथ। ये एक विदेशी आक्रांता था, इसके साथ गोगा जी ने युद्ध किया था मोहम्मद गजनवी के साथ। तो राजस्थान के कौन से 2 लोक देवता थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के साथ युद्ध किया था? गोगा जी थे। कौन थे भी? गोगा जी। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। ठीक है ना? अब इसके अलावा गोगा जी के अन्य नाम पूछे जाते हैं। तो गोगा जी के अन्य नाम में देखो, एक तो गोगा जी को कहा जाता है गोरक्षक देवता। गोगा जी को क्या कहा जाता है? गोरक्षक। गोगा जी को कहा जाता है सांपों के देवता। गोगा जी को कहा जाता है गोगा पीर। गोगा जी को कहा जाता है जहां पीर। जहां पीर मोहम्मद गजनवी ने ही कहा था। ठीक है ना? गोगा जी को कहा जाता है गोगा महाराज। ठीक है ना? ये सारे के सारे गोगा जी के अन्य नाम आ जाते हैं जिससे गोगा जी को जाना जाता है। तो मैंने एक शॉर्ट तरीके से आपको गोगा जी को समझाया, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मैं यही चीज कहता हूँ कि हमेशा पढ़ते हैं ना तो इस तरीके से पढ़ोगे, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, एग्जाम में ना आखिर आपसे जानना क्या चाहता है, क्या नॉलेज पूछना चाहता है। मैं इसीलिए कहता हूँ, ये देखो, जो अपन ने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, मैंने जो राजस्थान इतिहास और राजस्थान कल्चर भूगोल, जिस प्रकार से मैंने नोट्स को डिजाइन किया है, जैसे ये रहा राजस्थान कला संस्कृति, मैं अभी आपको टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूँ? लोक देवता। ये आपके सामने रहा लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। डेफिनेशन: पाबू अड़बू रामदेव मांगलिया में हाँ, 5 पीर पदार जो गोगा जी जे हाँ। अब देखो, ये रही गोपाराम की ट्रिक,
ये सारे के सारे लोग देख जाएगा। ये बाबूजी राठौड़। अब मैंने क्या समझाया, ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजपूत शासक। दूसरा पॉइंट देखो, जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, बहन, भाई, गुरु, घोड़ी का नाम, सारे की सारी बाबूजी की इंफॉर्मेशन एक जगह पे आ गई। फिर बाबूजी से संबंध में थोरी, थोरी का मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई। कैसे, लोक देवता बाबूजी राठौड़ देवलचारणी की गायों की रक्षा करते हुए जींदराव खींची से युद्ध करते हुए देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। अपनी भाषा, क्या समझ में को नहीं आवे, मजाल थोड़ी है। बाबूजी राठौड़ के उपनाम क्या है, सारे के सारे उपनाम एक जगह पे लिख लिए। मोती गार्ड रखें, मैप के साथ पूरा समझाते हैं ताकि स्टोरी आपको समझ में आ जाए, हाथ से लिखे हुए। और क्या चाहिए आपको। तो भाई जो भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पुस्तक रामबाण है। मैं लाइब्रेरियन की भी नहीं कह रहा हूँ, आप लाइब्रेरियन के अलावा राजस्थान में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान के लिए ये रामबाण पुस्तक है। अब मैं यहाँ पर देख रहे हैं इस पुस्तक के ऊपर लिख रखा है राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण पुस्तक है। बढ़िया कंटेंट डाल रखा, अच्छा सा। लिंक बायो में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, टेलीग्राम पे भी डाल रखा है इसका लिंक। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए कि सर बुक कैसे ऑर्डर करें, पहले तो आप सीधी कर लो ऑनलाइन। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो 92 16 77 71 62 ये मेरे खुद के पर्सनली नंबर हैं, ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे मैसेज डाल सकते हो अगर आपको कोई इश्यू आए तो, वरना आप सीधे लिंक से ऑर्डर करें, है ना। मैं कह रहा हूँ कि गारंटी है लाइब्रेरियन में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। अभी तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, पर जब ये नोट्स आपके पास रहेंगे तो पढ़ने का मजा कुछ और आएगा। जैसे गोगा जी के बाद अगर अपन बात करते हैं बाबूजी राठौड़ की, अब देखो ये सेम ऐसे कैसे याद करना आपको। मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ हम पढ़ेंगे लोक देवता बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़। अब जैसे मैंने गोगा जी पढ़ाया ना, अब आप कहीं से भी क्वेश्चन करके देखे, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब बाबूजी का या गोगा जी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जैसे बाबूजी राठौड़ की बात करें तो हम क्या पढ़ेंगे, बाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान कहाँ पर है, या फिर मुख्य स्थान की बात कर लो। बाबूजी राठौड़ का मुख्य स्थान कहाँ पर है, आपके पिता का नाम क्या था, बाबूजी राठौड़ की माता जी का नाम क्या था, और पत्नी तो बोलने ही नहीं गलती से, बाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम क्या था, बाबूजी राठौड़ किन के अवतार थे, बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम क्या था। अरे यही तो हर लोक देवता के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन है, और है क्या। और बाबूजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था। यहीं से आपके लाइब्रेरियन जैसे एग्जाम में यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन राइट हो जाता है, सीधा आप नंबर ले आते हो। जैसे मैं बाबूजी की बात करूं, मुख्य स्थान है आपका कोलूमंड, और कोलूमंड वर्तमान में कहां पर है, फलोदी, याद हो जाएगा। पिता का नाम था राव धांधल, बाबूजी राठौड़ के पिता का नाम राव धांधल, माता का नाम था कमला दे। अब कमला दे, पेमल दे, इनका नाम बार बार आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका आ गया बाबूजी राठौड़ की बहन का नाम क्या था, अब बाबूजी राठौड़ की बहन का नाम पेमल दे था, फिर आप कहेंगे तेजा जी की पत्नी का नाम भी पेमल था, तो भाई हो नहीं सके कहीं पेमल नाम की कहीं एक ही लड़की है इन दुनिया में, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आई बात समझ, वो पेमल अलग है, ये पेमल अलग है, आई बात समझ में। कमला दे, पत्नी का नाम था सुप्यार, सुप्यार दे, प्यार से घर पे कहते थे फूलम। दे का मतलब देवी होता है, जब भी ये दे लगाते हैं ना, दे का मतलब देवी। बाबूजी राठौड़ किन के अवतार थे, बाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार थे। तो आ जाए कौन से लोक देवता हैं जो भगवान लक्ष्मण के अवतार हुए, बाबूजी राठौड़। घोड़ी का नाम था केसर कालमी, काले रंग की घोड़ी थी। गुरु का नाम था समृत भारती, समृत भारती हैं वो बाबूजी राठौड़ के गुरु का नाम था, जिन्होंने आपको युद्ध विद्या कौशल सिखाया था, ठीक है ना, ये समृत भारती। अब मैं यहीं पे बात करूं, जैसे मैंने पहले बात की थी बाबूजी राठौड़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली।
अब हम बात करें पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़ के बारे में मैं बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अगर बात करूं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछा जाए, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक, पाबूजी राठौड़ का संबंध किनसे था? तो देवल चारणी, देवल चारणी यानी कि देवल चारणी की गोयों की रक्षा यानी कि गो रक्षा, देवल चारणी की गो रक्षा किसने की थी? पाबूजी राठौड़ ने की थी। आई बात समझ में? पाबूजी राठौड़ ने किन से युद्ध किया था? युद्ध किया था जींदराव खिची के साथ। जींदराव खिची जो पाबूजी का बहनोई था, साड़ा बहनोई थे, इनसे युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो गायों की रक्षा करते हुए देवल चारणी का संबंध था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पाबूजी राठौड़ का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पाबूजी राठौड़ का मेला कोलूमंड गांव में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? चैत्र अमावस्या। तो सर कैसे याद रहेगा चैत्र अमावस्या? तो कुछ न कुछ लॉजिक बिठाना पड़ेगा। यह लॉजिक बिठा लिया कि पाबूजी राठौड़ थे, वो आपके पढ़े लिखे आदमी थे, इन्होंने सीए की थी, सीए पास कर रखे थे, चार्टेड अकाउंटेंट होता है ना सीए। तो पाबूजी राठौड़ ने किसकी पढ़ाई की थी? सीए की। अब यहाँ से आप दिमाग लगा लो, सी का मतलब चैत्र, ए का मतलब अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या, सीए का मतलब क्या हो जाएगा? चैत्र अमावस्या। पाबूजी राठौड़ ने सीए पास कर रखी थी, तो ऐसे चैत्र अमावस्या आपने याद कर लिया। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को कनेक्ट करके याद करेंगे तो इजी वे याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी वे याद हो जाएगा पाबूजी राठौड़ के बारे में। क्लियर? अब देखो, एक पूछा जाता है पाबूजी राठौड़ से संबंधित रचनाएं, जैसे पाबू प्रकाश किसने लिखी? पाबू प्रकाश वो लिखी थी आपके मोडजी आसिया ने। बाकी के सारे नोट्स में मैंने मेंशन किया, जैसे पाबूजी रा छंद किसने लिखे, पाबूजी रे पावड़ा किसने लिखे, पाबूजी री बात किसने लिखी, सारी चीजें वो अभी मैंने बताई थी आपको। ठीक है ना? पाबूजी का जो मंदिर होता है, पाबूजी के मंदिर पर सफेद रंग की ध्वजा, सफेद रंग की ध्वजा, ये पाबूजी के मंदिर पे सफेद रंग की ध्वजा चढ़ी जाती है। ठीक है ना? पाबूजी के जो भजन होते हैं, पाबूजी के भजनों पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य? तो पाबूजी के भजनों पर थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी के भजनों पर कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? थाली नृत्य किया जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पाबूजी राठौड़ के अन्य नाम की बात करा पा कि पाबूजी राठौड़ के क्या क्या नाम हैं। पाबूजी राठौड़ के नाम देखो तो पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है, एक तो लक्ष्मण का अवतार, भगवान लक्ष्मण के अवतार। ठीक है ना? पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है गोरक्षक देवता। पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। ठीक है ना? पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है हाड़ फाड़ के देवता। पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है अछूतो उदारक देवता। तो यही तो पूछा जाता है एग्जाम में, और पूछेगा क्या? यहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं पाबूजी राठौड़ के भजनों पर। पाबूजी राठौड़ का विवाह कहाँ हुआ? तो पाबूजी राठौड़ का जो विवाह था ना, वो अमरकोट हुआ था। विवाह कहाँ हुआ था? अमरकोट। अमरकोट का शासक था सूरजमल सोडा, और उनकी ये लड़की थी सुपियार्दे। सुपियार्दे थी ना, ये सूरजमल सोडा की पुत्री थी। पाबू प्रकाश में लिखी हुई, हमें कहाँ पता है भाई? पाबू प्रकाश में ये सारी चीजें लिख रखी है कि अमरानारिया क्या बस की परणी जद पाबू आया, राठौड़ पावना सोडारा पलका प्यारी मनड़े भाया, कहती जा फेरा उठिया केसर डोडन हरण आई, और मंगल में मोटो भारी बिगन पड़ गो जद कड़जड़ करती देवल आई। ये सब के सब राजस्थानी में लिख रखा है। क्या में लिख रखा है? पाबू प्रकाश में। किस में लिख रखा है? पाबू प्रकाश में लिख रखा है। ठीक है ना? कि पाबूजी राठौड़ का विवाह अमरकोट हुआ था। अमरकोट के अंदर 3 फेरे ले लिए थे, चौथा फेरा चल रहा था, और उसी समय देवल भाई साहब प्रकट होते हैं वहां पर और कहते हैं कि जींदराव खिची ने मेरा सुहाग उचाड़ दिया है,
थारा बेनोई यानी कि पाबूजी राठौड़ की बहन बना रखी थी देवड़बाई चारनी। भीमदान जी चारण मारिया गया, तब पाबूजी राठौड़ उसी समय 3.5 फेरे को छोड़कर कहा कि जीते रहेंगे तो फेरे लेंगे, आज बहन पर संकट आया गायों पे। और पाबूजी राठौड़ उसी समय अपनी घोड़ी केसर कालमी पर सवार होकर आ गए थे। तो ये चीजें हमें मिलती हैं पाबू प्रकाश के अंदर। कहाँ मिलेगी? पाबू प्रकाश में। तो मोटे मोटे तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हालांकि डिटेल में पढ़ा है, पर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। यही तो समझ में आना चाहिए ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मैंने आज पंचपीर की बात कर रहा हूँ आपके सामने, इसी प्रकार अगर हम बाबा रामदेव जी के बारे में डिटेल से बात करें तो देखो सेम ऐसे कैसे याद करते हैं रामदेव जी को, कि भाई रामदेव जी को कैसे पढ़े? लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता बाबा रामदेव जी की बात करते हैं। वही रामदेव जी के पिता का नाम, माता का नाम। तो रामदेव जी का एक तो मुख्य स्थान, एक आपके पिता का नाम याद रखना है, और कहीं भाई माता जी का नाम याद रखना है। पत्नी को तो किसी भी हालत में नहीं भूलना है, पत्नी को भूल गए तो भाई आपको सब कुछ वो भुला देगी, तो पत्नी को याद रखना है। फिर आपके गुरु का नाम याद रखना है, आप किन के अवतार थे वो याद रखो। ऐके कोई गाया घोड़ा घोड़ी वाहन रहे तो उनका याद रखो। मेला कब आयोजित होता है। ये बेसिक चीजें हैं, इसमें आप क्या याद रखेंगे? बेसिक ही तो चीजें हैं, क्या याद रखना है इसमें। चलो हम बात करते, देखो पाबूजी राठौड़ का मुख्य स्थान है रुणेचा के अंदर, रुणेचा जैसलमेर। पिता का नाम था अजमल जी, अजमल जी। माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम हो जाएगा नेतल दे। माता मैणा देरा नाल अजमल घर अवतार, अजमल जी के घर अवतार। माता मैणा देरा लाल नेतल रा भड़तार, लीला घोड़ा रा सवार बाबा रामदेव जी। तो देखो लीला घोड़ा रा सवार कहते हैं इनको। गुरु का नाम था बालीनाथ, अवतार किनके हुए? भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के अवतार हुए। घोड़ा था इनका, वो था लीलागर, लीलागर तो देवनारायण जी का हो जाएगा। लीला घोड़ा इनका था रामदेव जी का, लीला घोड़ा। और मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा की बीज कहा जाता है ना, बाबारी बीज यानी कि बाबा का चांद दिखा। अब ये तो हो गई बाबा रामदेव जी की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसके अलावा बाबा रामदेव जी की बेसिक इंफॉर्मेशन के अलावा क्या पूछा जाता है? जैसे अपन बात करें बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, अब क्या क्या चीजें बाबा रामदेव जी की एग्जाम में पूछी जाती है? एग्जाम के अंदर देखो सीधा क्वेश्चन आता है, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने सामाजिक सुधार का काम किया था, जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भावनाओं का काम किया था? तो सांप्रदायिक सद्भावनाओं के लोक देवता कौन हो गए भाई? बाबा रामदेव जी। हिंदू मुस्लिम एकता पर आपने बहुत ज्यादा बल दिया था, सांप्रदायिक सद्भावनाओं के देवता हो गए कौन? बाबा रामदेव जी हो गए। कौन हो गए? बाबा रामदेव जी। लोक देवता के साथ में आप क्या थे? लोक कवि, कवि हुए तो फिर कोई रचना हुई थी? बिल्कुल। इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी जिसका नाम था 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ रचना किसने की थी? बाबा रामदेव जी ने की थी। किसने की थी भाई? बाबा रामदेव जी ने 24 वाणियाँ रचना की थी। इन्होंने एक पंथ चलाया था बाबा रामदेव जी ने, उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। तो आ गया कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने की थी। इनके भजनों पर जो नृत्य किया जाता है वो है तेरह ताली।
13 ताली नृत्य, ये कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा ही किया जाता है 13 ताली नृत्य। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, पूछने की जरूरत नहीं। कुछ अलग प्रकार के अलग टाइप के क्वेश्चन, तो जैसे अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया, क्या आया भाई, रत्ना राय का लक्की बंजारा, हरजी भाटी, आई माता और रूपा दे का संबंध किस लोक देवता से था? बाबा रामदेव जी से था। इन सब का संबंध किससे था भाई? बाबा रामदेव जी से, ठीक है ना। अब बाबा रामदेव जी के अन्य नाम बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, कृष्ण के अवतार है इनके प्रकार, इनको कहते हैं अजमल गरा अवतार, इनको कहते हैं मैणा देरे लाल, इन्हीं को कहते हैं नेतलरा बरतार, इन्हीं को कहते हैं लीला घोड़ारा सवार, इन्हें कहवे रुणेचारा धनी। तो बाबा रामदेव जी को कहा जाता है क्या भाई? बाबा रामदेव जी को कहा जाता है रुणेचारा धनी। अब एग्जाम में तो जो आएगा वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, वैसे नाम बहुत सारे हैं। रुणेचारा धनी किस लोक देवता को कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है, ठीक है ना। भैरव राक्षस का वध किसने किया था? बाबा रामदेव जी ने। भैरव राक्षस का वध करने वाले अगर कोई लोक देवता थे तो वो कौन थे भाई? बाबा रामदेव जी। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो पोखरण था ना, पोखरण का प्राचीन नाम सातलमेर था, ठीक है ना। तो पोखरण की जागीरी बाबा रामदेव जी के पास थी। किन के पास थी? बाबा रामदेव जी के पास थी पोखरण की जागीरी, ठीक है ना, जागीरी। अब इनके अलावा बाबा रामदेव जी से संबंधित और आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कुछ इनकी कोडिंग है, जैसे उन कोडिंग के बारे में अपन बात करते हैं। कोडिंग के बारे में अपन बात करें, यहाँ पे भैरव राक्षस यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कोडिंग के बारे में बात करें तो देखो, जैसे बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? इनके रात्रि जागरण को कहते हैं जम्मा। बाबा रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है, 5 रंगों की होती है, पचरंगी जो ध्वजा होती हैं, उस पचरंगी ध्वजा को कहते हैं नेजा। बाबा रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं, पैदल यात्री को कहते हैं जात्रु। बाबा रामदेव जी का जो चमत्कार होता है, उस चमत्कार को कहते हैं पर्चा। यानी कि जो मैं कोडिंग लगा रहा हूं, बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है, उस मंदिर को कहते हैं देवरा, और इसी देवरा में पगलिया की पूजा होती है। इस देवरा में किसकी पूजा होती है? पगलिया की। आप प्रीवियस ईयर यानी PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, कोई भी कंपटीशन लेवल का, लगभग 80-85% क्वेश्चन आपको इतने से डायग्राम में मिल जाएंगे। यानी कि इतने में से आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा ना, जैसे मान लीजिए हमने गोगा जी पढ़ा, यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे हमने पाबू जी राठौड़ को पढ़ा, यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। रामदेव जी को पढ़ा, यहाँ से सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यही तो, जैसे ये हमने पंचपीर के बारे में पढ़ा, और मैं इनको सरल एक ही तरीके से, जब मैं ऑफलाइन के अंदर पढ़ाता था, मैं बच्चों को हमेशा कहता था कि तुम ऐसे थोड़ी मत लिखो, हमेशा शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखो ताकि आपको याद रहे। अब बच्चा आज भी कंफ्यूजन है कि इतना कंफ्यूज है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। बच्चे को यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा कि नोट्स कैसे बनाएं सर। अच्छा, ये समस्या किन किन की? ईमानदारी से बताना, आप में से ये समस्या किन किन की है कि सर हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि नोट्स बनाए तो बनाए कैसे, नोट्स को कैसे लिखे, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे बनाए। चलो मैं बताऊंगा, पहले कमेंट करो कि वास्तव में ये समस्या किन किन को है। और आज जो मैंने ये पढ़ाया है आपको, जैसे मान लीजिए मैंने प्रयास किया, छोटा सा लोक देवता रामदेव जी ने पढ़ाया, पंचपीर बात करी, आप गोगा जी बात करी, जे आप तेजा जी हाल कौन करिया, पर जो भी बातें की लोक देवता री, ईमानदारी से बताना कि भाई आप लोगों समझ में आयो कि नहीं आयो। वास्तव में सार कहाँ छिपा हुआ लोक देवता का समझ में आया क्या? कैसे पढ़ने समझ में आया क्या? आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझो। अभी ईमानदारी से बताओ, किसको पता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाते हैं? कमेंट जरूर करना।
क्योंकि मैं क्लास कंप्लीट होने के बाद आपके कमेंट देखूंगा। देखो नोट्स जब भी बनाने की बारी आती है ना, ये देखो ये मेरे बना रखे हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया ना। अब देखो इस नोट्स का सीक्वेंस, मैंने पहले लोक देवता हेडिंग लगाई। लोक देवता क्या होता है? वह व्यक्ति जिन्होंने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गो रक्षा व भूमि की रक्षा करते हुए लोगों में प्रसिद्धि पाई, लोक देवता कहलाते। थोड़ी पीर क्या होते हैं? वह लोक देवता जिनकी हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म में पूजा की जाती है, वो पीर कहलाते हैं। राजस्थान में कुल 5 हुए जिन्हें पंच पीर कहा जाता है। इनके लिए एक लोकप्रिय लोकोक्ति प्रचलित है, पाबू अड़बू रामदेव मंगड़िया मेहा पांचों पीर पदार जो गोगा जीजा। उसके बाद मैंने ट्रिक लिखी कि इस पांचों पीर के अंदर आते कौन कौन है। देखो कितना अच्छा सा मेंशन किया। फिर मैंने एक एक लोक देवता जैसे पाबूजी राठौड़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजपूत शासक, जन्म कहाँ पर हुआ, पिता माता पत्नी बहन भाई गुरु घोड़ी का नाम, मेला कब आयोजित होता है। फिर इस पूरी की पूरी लोक देवता की कहानी है मैंने एक डायग्राम के अंदर मेंशन कर दी। फिर मैंने थोड़ी लिखी। फिर पाबूजी राठौड़ के उपनाम सारे एक जगह, पाबूजी राठौड़ के सहयोगी, पाबूजी की फड़, पाबूजी के पावड़े, सारे के सारे एक जगह पे लिख रखे हैं। पाबूजी की फड़ का 1000 बार क्वेश्चन आ रखा है, इस राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। ये रे पाबूजी के पावड़े हैं। फिर ऐसे कैसे रामदेव जी को भी देखो अपन ने मेंशन किया और विद डायग्राम के साथ हमने मेंशन कर दिया। ये तो ये डायग्राम है ना, वो कि वो सीक्वेंस के अंदर। फिर पाबूजी रामदेव जी के उपनाम एक जगह पर, रामदेव जी से संबंधित शब्दावली एक पर, रामदेव जी के सारे मंदिर एक स्थान पर। ऐसे पढ़ोगे तो ही तो समझ में आएगा भाई, ऐसे पढ़ोगे तो आपको 101% समझ में आएगा। मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूं कि वास्तव में टॉपिक को पढ़ा कैसे जाता है। तो ये जो मैंने अभी नोट्स बनाए हैं ये स्पेशल लाइब्रेरियन विद्यार्थियों के लिए बना रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है लाइब्रेरियन के अंदर पेपर फर्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और आप लोगों के लिए बना रखे हैं। अक्सर लाइब्रेरियन की तैयारी वो करते हैं जिन्होंने या तो पढ़ाई छोड़ रखी है या ऑलरेडी सर्विस में, या फिर वो सर्विस को चेंज करना चाहते हैं, या फिर जिसको नौकरी मिली नहीं, अब उसने टारगेट किया मैं कैसे भी करके लाइब्रेरियन बन जाऊँ। मैं जानता हूँ आप लोगों को, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए क्या बना दिया, हैंड रिटन नोट्स। अभी जो बताए ना, इतिहास ऐसे लिखा हुआ है, राजस्थान कल्चर, राजस्थान भूगोल, भूगोल के साथ में आपको नया वाला जिला दर्शन अंदर ही मिल जाएगा। जिला दर्शन हमने बिल्कुल साथ में डाल दिया है, एकदम फ्री है। वो किसके साथ मिलेगा? इसी ज्योग्राफी के साथ मिल जाएगा। मात्र और मात्र अभी देखो ओनली फॉर लाइब्रेरियन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कॉम्बो चला रखा है, 599 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई भी प्रकार का डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। और राजस्थान के अंदर 3 से 4 दिन में डिलीवरी हो जाती है। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी हो जाती है। कोई इश्यू नहीं, आप जहाँ से भी देख रहे हो, सर्विस में हो तो आपके डिपार्टमेंट तक आ जाती है, ठीक है ना। बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस आती है, एकदम लीगल तरीके से, कोई इश्यू नहीं आता है। कहाँ से ले सर? लिंक बायो में दे रखा, आप वहाँ से ले लो। हमारे इसी वीडियो के नीचे देखो लिंक बायो में दे रखा है, वहाँ से ऑर्डर कर लो। टेलीग्राम में लिंक डाल रखा है, वहाँ से ऑर्डर कर लो। फिर भी अगर आपको इश्यू आता है तो देखो 92 16 77 71 62, ये मेरे ऑफिस के नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। आप इसके ऊपर मैसेज डाल दो कि मुझे कॉम्बो चाहिए लाइब्रेरियन तैयारी के लिए, राजस्थान जीके का कॉम्बो चाहिए, तो वो डाल देंगे और आप ऑर्डर कर देना, हो जाएगा, लीगल है प्रोसेस। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो इस कॉम्बो को मात्र और मात्र 1 महीने के अंदर तीनों बुक पढ़ सकता है, विथ याद होने के साथ पढ़ सकता है, क्योंकि इतना अच्छा सा मेंशन कर रखा है। आई बात समझ में? तो मैंने आपको थोड़ी पढ़ाने का प्रयास किया था। जैसे मान लो एक दो तीन लोक देवता की और बात करते हैं। पंचपीर आज अपन कंप्लीट पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हम बात करेंगे हड़बूजी सांकला। अब हड़बूजी सांकला की तो हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कम ही मिलती है, पर आज मैं 5 लाइन लिखा रहा हूँ आपको हड़बूजी सांकला की। कितनी लाइन लिखा रहा हूँ? हड़बूजी सांकला की मैं आपको 5 लाइन लिखा रहा हूँ। आज तक के सारे पेपर उठा लेना, अगर तुम्हारे एक सिंगल क्वेश्चन हड़बूजी सांकला का गलत हो जाए तो चैलेंज कर देना। 5 लाइनें लिखा रहा हूँ हड़बूजी सांकला की, ठीक है ना। पहली लाइन, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बुंदेलगांव नागौर। बुंदेलगांव नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। नागौर तो शुरू ही संतों की नगरी रही है, बुंदेलगांव नागौर।
दूसरा इनका सवाल आएगा कि इनका मुख्य स्थान कहाँ पर है। तो इनका जो मुख्य स्थान है, इनका मुख्य स्थान है वो है आपके बेंगटी गांव। बेंगटी गांव, और बेंगटी गांव वर्तमान में कहाँ पर है भाई? बेंगटी गांव वर्तमान में फलोदी में। वर्तमान में कहाँ पर है? फलोदी में। 2 क्वेश्चन तो इनके हो गए। तीसरा इनका क्वेश्चन बनेगा आपके हड़बूजी सांकला के समकालीन मारवाड़ का शासक कौन था? हड़बूजी सांकला के समकालीन मारवाड़ का शासक था राव जोधा। यहां से सवाल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हड़बूजी सांकला ने राव जोधा को क्या दी थी? एक कटार भेंट दी थी। कटार और तलवार आती है ना, तलवार कह दो या तो, तलवार या फिर कटार भेंट दी थी राव जोधा को, वो हड़बूजी सांकला ने दी थी। क्लियर? राव जोधा ने बदले में हड़बूजी सांकला को बेंगटी गांव की जागीरी भेंट दी। अब आप हो गए संत, ये हमेशा गायों की सेवा करते थे, और गायों की सेवा करने के लिए क्या चाहिए? ये लावारिस गायों की सेवा करते थे। तो इनके पास एक बैल छकड़ी थी, इनके पास एक क्या थी भाई? बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी से ही सेवा करते हुए देवलोक चले गए। आज भी इनके मंदिर है ना, बैलगाड़ी की पूजा इनके मंदिर में आज भी, इनके मंदिर में आज भी किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी के। तो राजस्थान का कौन सा मंदिर है जहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा होती है? हड़बूजी सांकला का मंदिर है। किसका मंदिर है? हड़बूजी सांकला का। कहाँ पर है? बेंगटी गांव के अंदर, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ? बुंडेल गांव, नागौर। मुख्य स्थान यहाँ पर। बैलगाड़ी की पूजा होती है मंदिर के अंदर, ठीक है ना। अब इनका वाहन पूछ ले, हड़बूजी सांकला का वाहन पूछ ले, तो इनका वाहन था शियार। कहते हैं कि ये भजन करते थे तब शियार का रूप धारण कर लेते थे, इसीलिए इसका वाहन क्या बन गया? हड़बूजी सांकला का वो शियार बन गए। अब ये है आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि हड़बूजी सांकला और रामदेव जी, कौन भाई? रामदेव जी। हड़बूजी सांकला और बाबा रामदेव जी आपस में मौसेरे भाई थे। रामदेव जी ने 24 वाणियों में कहा था, क्या कहा था? कि हड़बूजी सांकला रे वे हरदम गाँव बेंगटी माई, और दूजी दे मत जान जो माँ दोनों मौसी जाया भाई। यानी कि हड़बूजी सांकला हर दम मिलेंगे आपको गांव बेंगटी माई, और थे सांवरा दूजी दे मत जान जो माँ दोनी मौसी जाया भाई। यानी थे हड़बूजी सांकला ने देख जो और रामदेव जी ने देख जो, बात बराबर है। माँ दोनी मौसी जाया भाई, यहाँ दोनों एक जीवा। तो हड़बूजी सांकला के भी गुरु कौन हो जाएंगे? जो बाबा रामदेव जी के गुरु होते, वो हड़बूजी सांकला के गुरु हो जाएंगे। तो इनके गुरु हो जाएंगे बालीनाथ। और रामदेव जी और हड़बूजी सांकला आपस में क्या हो गए? मौसेरे भाई। कैसे भाई हो गए? मौसेरे भाई। ओके, बस खत्म। याद हो गया आपको? बस इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी प्रकार जैसे मैं एक बात करूं आपके, किन की बात करें भाई? जैसे मेहाजी मांगड़िया की बात करें, मात्र 3-4 लाइन लिखूं, याद कर लेना, एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेहाजी मांगड़िया की 3-4 लाइन याद कर लो। क्या याद करना है? पहला, मेहाजी मांगड़िया का मुख्य स्थान कहां पर है? मेहाजी मांगड़िया का मुख्य स्थान है आपके बापिणी, फलोदी में। ओके, दूसरा पॉइंट ऐसे ही तो याद करने हैं। इनके पास एक घोड़ा था और घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। इनके तो कुछ भी माता पिता का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, किरड़ काबरा याद रख लेना। और क्या याद रखना है गुरुजी? इनके बोपो की वंशवृद्धि नहीं होती है, बोपो की वंशवृद्धि नहीं होती है। यानी कि इनके बोपे शादी नहीं करते हैं, वंशवृद्धि नहीं होते हैं, लड़के को गोद ले लेते हैं और गोद से ही चलते हैं। मेहाजी सांकला ने
पाना गुजरी नामक महिलाओं की गायों की रक्षा की थी। तो पूछ ले कभी, पाना गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है? मेहाजी मांगलिया से, ठीक है ना। पाना गुजरी का संबंध किस लोक देवता से? पुष्कर की थी पाना गुजरी, मेहाजी के धर्मबेन बना रखी थी। जब उनके ऊपर संकट आया, काल पड़ गया पुष्कर में, तो वो गायें लेकर मारवाड़ आई। मारवाड़ में गायें चर रही थी और इन गायों के ऊपर जैसलमेर के भाटियों की नजर पड़ गई। पहले गोधन सबसे बड़ा दान था, तो उन्होंने गायें चुराने का प्रयास किया। मेहाजी लड़े थे। ओसिया के पास में बिकमकोर है और बिकमकोर के पास में ये युद्ध हुआ था। अच्छे को पता भी नहीं होगा, बिकमकोर के पास में युद्ध हुआ था और यहाँ पर मेहाजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो मैंने मुख्य स्थान याद रखना है, घोड़े का नाम याद रखना है और इनके बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ये थे लेन याद रख लो, खूब है। मैं क्या कह रहा हूँ, खूब है, ठीक है ना। मैंने तो बहुत ही कम लिखा है मेहाजी के बारे में, पर लिखा है वो एग्जाम से बाहर नहीं जाता है। हालांकि मैंने आपको डिस्प्ले में यहाँ पर 2 लोक देवते बताए हैं आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। थे जो भी लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करे, भरोसा रखो, बढ़िया तैयारी करा वाला था। और बस एक ही है, सेकंड पेपर आपको सुमेर सर करवा रहे हैं, यूनिट वाइज 5 यूनिट करवा रखी है। ऐप के अंदर आप जाकर देखें, उनका डेमो आपको पता चल जाएगा। और ऐप के अंदर मैं भी पढ़ाता हूँ, कल्चर पढ़ाता हूँ, आपको यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाता हूँ। पर प्यारे विद्यार्थियों, ये पुस्तक आपके लिए रामबाण साबित होंगी। जैसे राजस्थान कल्चर, राजस्थान की सभी भर्ती की परीक्षाओं के लिए रामबाण है। स्पेशल लाइब्रेरियन विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो काम आने वाली है। और इसके लिए देखो, मात्र और मात्र आप सभी लोगों के लिए अभी 599 रुपये में उपलब्ध रहेगी। बिल्कुल कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, होम डिलीवरी फ्री रहेगी। 599 में आपके घर तक पहुंचा देंगे। कहाँ तक भाई? घर तक पहुंचा देंगे। ज्योग्राफी के साथ में जिला दर्शन हमने फ्री कर दी है, जो आपके ज्योग्राफी के साथ में ही मेंशन आएगी, अलग से नहीं आएगी, इसके साथ में ही मेंशन मिलेगी आपको, है ना। तो 3 बुक का ये कॉम्बो है। आज ही ऑर्डर करते हो तो 599 रुपये में 3 से 4 दिन में ऑल राजस्थान और आसपास के जितने भी स्टेट है, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी तक डिलीवर हो जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइब्रेरियन की तैयारी बहुत अच्छी चले और इस बार सिलेक्शन लेके रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिर आपके साथ एक नई मुलाकात। जय हिंद,